है, हम जो सुन रहे हैं वही सब सही है। ये भी लक्षण है। कई बार हम कथा में पहुंच जाते हैं लेकिन अपनी पंडिताई और ज्ञान के चक्कर में कथा ही नहीं सुन पाते। होता है, अरे वो ये तो हम जानते ही हैं। और थोड़ा व्यास जी ने शुरू किया, अरे बोले ये तो हम ही जानते हैं। अब लोग, अब तुम जानते हो तो मन लगेगा कथा में क्या। इसलिए कथा में आकर के कथा में मन लगाना बड़ा कठिन होता है। रामचरितमानस में आपको ध्यान आ गया होगा, आशुतोष भूले बाबा पराम्बा भगवती मां सती को कथा सुनवाने ले गए थे। सबको याद है वो प्रसंग। पराम्बा भगवती सती साथ में चल रही हैं और आज कथा सुनने जा रहे हैं, क्योंकि शंकर बाबा ऐसे हैं कि कथा कहते भी हैं और सुनते भी हैं। इसका मतलब है कि हम कथा कहते हैं तो कथा सुनना भी चाहिए। जैसे हमारे मानत जी महाराज देखो कथा में कैसे सावधान होकर सुन रहे हैं। और कई लोग तो इसी अभिमान में डूबे रहते हैं कि हम कथा क्यों सुने, हम तो कहते हैं। दतिया में कथा हुई, बगल में पंडित जी थे, बोले हम कथा में नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले हम उम्र से उनमें ज्यादा है, वो हम उनसे जो कथा कह रहे हैं उनकी उम्र कम है हमसे, तो हम क्यों कथा में जाए, कथा हम भी कहते हैं। सनकादि ऋषि तो कितनी, वैसे भले ही उम्र उनकी बहुत है लेकिन 5 वर्ष के देखने में लगते हैं और बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। कथा में उम्र नहीं देखी जाती कि कोई छोटा सुना रहा है तो हम क्यों सुने, नहीं होता। पराम्बा भगवती को आज कथा सुनवाने ले जा रहे हैं शंकर बाबा। स्वयं सारी कथाएं जानते हैं फिर भी जा रहे हैं, जानने पर भी कथाएं सुनो। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए को भगत सिपाही, शंभु गए को भगत सिपाही, संग सखी जग जननी भवानी, संग सखी जग जननी भवानी, हो ऋषि अखिलेश्वर जानी, 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 हो ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज भोले बाबा कथा सुनने को जा रहे हैं, देवी जी साथ में अगस्त्य महाराज की। कथा सुनेंगे आज। और शंकर बाबा जैसे ही भवानी सती के साथ में जैसे अगस्त्य महाराज के आश्रम में पहुंचे तो अगस्त्य महाराज को पता चला कि भोले बाबा आया इसको कथा सुनने के लिए। तैयारी कर ली, पूजा का सामान सजा के रख लिया, शंकर बाबा आ रहे हैं। और शंकर बाबा जैसे ही पहुंचे तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि के मन में ये भाव पैदा हो गया कि अखिलेश्वर हैं, ये संसार के मालिक हैं, इसलिए इनका पूजन करें। प्रणाम कर रहे, तिलक लगा रहे, चंदन लगा रहे, माला पहना ही शंकर बाबा के लिए। सती जी बगल में ही खड़े हैं। माता सती बोली भोले बाबा से, महाराज जी कहाँ हैं? बोले कौन महाराज जी? बोले जो कथा सुनाएंगे, जिनसे हम कथा सुनने आए वो महाराज जी कहाँ हैं? तो शंकर बाबा बोले वो महाराज जी यही तो है जो अभी हमें माला पहना रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, तिलक वही तो है महाराज जी। देवी जी बोली बस सुन ली कथा, आप क्या सुनना।
आप लोग भी सोचने लगेंगे यदि हम माला उठाएं और सब श्रोताओं को डालें और सबको प्रणाम करें तो आप भी खिसक जाओगे धीरे धीरे कि हो गई कथा, अब महाराज जी क्या कथा सुनाएंगे। लेकिन अगस्त्य महाराज का भाव बड़ा ऊंचा था। परम्बा सती उस बात को नहीं समझ पाई, क्योंकि वो अखिलेश्वर भोले बाबा को संसार के ईश्वर मान के पूजा कर रहे थे। बोले हम कथा कहने वाले हैं तो क्या हुआ, ये तो अखिलेश्वर है। सती जी के मन में ये विचार आया, मन में सोचने लगी कि हमको ऐसा लग रहा है कि इनकी कथा में कुछ कमी है। बोले हमें ऐसा लगता है कि शंकर बाबा बड़े ज्ञानी हैं, दिन रात कथा कहने वाले हैं और ये नई नई कथा सीख रहे होंगे। तो इन्होंने सोचा कि जब बड़े वक्त आ गए हैं तो इनको प्रणाम कर लो, माला पहना दो, फिर ये बीच में टोकेंगे नहीं। देवी जी उस बात को नहीं समझी, ये उल्टे सीधा अर्थ लगा रही है। तुझे ऋषि अखिलेश्वर जान। भोले बाबा बैठे हैं, देवी जी बैठ गई, कथा शुरू हुई। राम कथा मुनि वर्ग बखानी। कौन सी कथा सुना रहे हैं? राम कथा। किस समय कथा चल रही है? त्रेता। मानती महाराज आप ये प्रश्न कर सकते हो कि उस समय राम जी की कथा कैसी बन गई? कथा तो बाद में बनती है, जब लीला हो जाती है तब कथा बनती है। एक बार त्रेता युग में आई, त्रेता की बात है, त्रेता में वो कथा चल रही राम जी की और आगे वर्णन आया उसी प्रसंग में कि तई अवसर भंजन महिबारा हरि रघुवंश लीन अवतारा पिता वचन तज राज उदासी दंडक वन विचरत अविनाशी। सीता जी कारण हो गया था, राम जी महाराज खोजते हुए फिर रहे थे। तो किसी ने कहा कि अभी तो कथा लीला चल रही है, कथा तो अब बनेगी, यहाँ कथा कैसे बन गई? इसका मतलब है कि राम जी भी अनादि है और उनकी कथा भी अनादि है। ये बात थोड़ी गहरी है, आप लोग विचार करें। आप कहेंगे कि राम जी कब से आए? जब दशरथ जी के यहाँ बेटा बने तभी से कहेंगे कि नहीं? इसके पहले राम जी नहीं थे क्या? मनु जी महाराज ने जब तपस्या की तो मनु तो पहले ही है और सारे देवता आए और बाद में देखो हम स्वरूप भरी लोचन। बोले हम उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। दिन रात भोले बाबा जिसका चिंतन करते हैं, तब राम बाम दिस सीता सोई। मनु जी के समय राम जी आ गए सीता जी को लेकर के। अब जन्म तो बाद में लिया है, लेकिन राम जी मनु जी के समय ही आ गए। इसका मतलब है कि राम जी और पहले ही है और उनकी कथा भी और पहले से ही है। ये बातें कुछ चिंतन की होती है। पुराणों के विषय में भी यही बात है जो अभी आने वाली है। राम कथा चल रही है। शंकर बाबा को बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि जो कथा का प्रेमी होता है वो कथा सुने मिल जाए उसे तो बड़ा मन लगता है उसका। इसलिए लिखा है सुनी महेश महेश। शिव जी आनंदित हैं, सुन रहे हैं। परम सुख माने